ओम नमः शिवाय। यूट्यूब के चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है? क्या छोटी छोटी बातों को लेकर आपको उतावलापन होता है? आप क्रोधी हो जाते हो? अपने परिवार व ऑफिस में लोगों के साथ आप लड़ने झगड़ने लगते हो? अगर वाकई ऐसा है तो आपको अध्यात्म की ओर लौटने की जरूरत है ताकि आपका मन शांत हो सके। अब तक गुस्से या क्रोध को दबाने के लिए किसी भी पैथी में, एलोपैथी में या किसी और पैथी में कहीं कोई ऐसी दवा नहीं है जो गुस्से को शांत कर सके। हाँ, हमारे ग्रंथों में, हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये विधि बताई गई है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखना है, आपने गुस्से रहित कैसे बनना है, अपने जीवन को शांतमयी कैसे करना है। क्रोध रूपी चंडाल को कोसों दूर कर सकते हो आप। हमारे ग्रंथों में गुस्से को, क्रोध को शांत करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। हमारे जितने भी वेद हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इन वेदों में दुनिया के हर प्रॉब्लम का वैज्ञानिक हल दिया गया है। बस जरूरत है इसे सही तरीके से समझने की, जानने की। जिसने भी इसको सही तरीके से जान लिया, समझ लिया, उसने सब कुछ पा लिया। यहां मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भगवान शिव के पुत्र और हमारे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज ने क्रोध पर काबू पाने के लिए एक रहस्य बताया है। भगवान गणेश जी के बताए गए वैदिक मंत्र द्वारा कोई भी इंसान क्रोध पर अपना काबू पा सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है, शांतमयी बना सकता है और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। मैंने जो आज आपको ये मंत्र बता रहा हूं, यह गुस्से को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का है और उसको कंट्रोल करने में ये सक्षम है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक हमारे मस्तिष्क की नाड़ियों को एक ऐसी वाइब्रेशन ये मंत्र पैदा कर देते हैं कि गुस्सा शांत हो जाता है और खुशी का अनुभव 100 गुना हो जाता है। ऐसे ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिससे ऐसे वैज्ञानिक वाइब्रेशन पैदा होती हैं। जो मंत्र है, ये पॉसिबल नहीं है कि जिस आदमी को गुस्सा आया हो और वो मंत्र करे उस वक्त, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, मंत्र करना पड़ेगा दूसरे को, जो घर का आदमी है, कोई दोस्त मित्र है, कोई उसका पड़ोसी है। जब किसी को गुस्सा आता है तो वो खुद मंत्र तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको गुस्सा आया हुआ है, उस पर एक चंडाल सवार हो चुका है। उस वक्त मंत्र का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मंत्र तो दूसरे आदमी को करना पड़ेगा। तो हर आदमी ये मंत्र, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। बस एक बार आप एक माला किसी भी मंगलवार के दिन बैठ के कर लो, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। आप जब भी मंत्र करो तो आपको कागज की जरूरत ना पड़े, आपके कंठस्थ हो, आप उसी वक्त मंत्र को जाप कर सको, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। सिर्फ एक माला इसलिए करनी है कि आपको कंठस्थ हो जाए, क्योंकि जब कोई भी मंत्र आपको कंठस्थ हो जाता है तो आपको कागज की या मोबाइल पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मन और मंत्र एक हो जाता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष क्रोध से तमतमा रहा हो, उसके पास जाने से भय उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा आभास हो रहा हो कि पता नहीं पास जाने से वह क्या कर देगा, इन परिस्थितियों में व्यक्ति को जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ये 21 बार मंत्र जाप करना है और जो उसने कपड़ा पहना है उसको एक गांठ दे लेनी है। 21 बार मंत्र पढ़ के एक गांठ दे लेनी है और उस वस्त्र को धारण करके क्रोधी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति क्रोध को तुरंत समाप्त कर देगा और बिल्कुल सामान्य सा व्यवहार करेगा। जो कितनी बात छोटी सी है, लेकिन कितना बड़ा काम हो जाएगा। अगर उसका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया तो वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। फिर सुन लीजिए, आपने जब कपड़ा पहनना है कोई, उसको 21 बार मंत्र पढ़ के उसमें कपड़े को गांठ दे लेनी है। सपोज आप कोई चुनरी आपके पास है, या आपके पास पगड़ी है, या आपके पास अपना शर्ट है, तो वो गांठ पहना हुआ कपड़ा आप क्रोधी के पास चले जाना है और उसका क्रोध शांत हो जाएगा। मुंह में आप मंत्र भी बोलते रहना। ऐसी वाइब्रेशन निकलेंगी, उसके गुस्से की जो वाइब्रेशन है उसको खत्म कर देंगी, उसको न्यूट्रल कर देंगी, जीरो कर देंगी। गुस्से में आदमी पता नहीं क्या कुछ बोल देता है, घर बर्बाद हो जाते हैं। कैसा फील होता है सबको जब गुस्से में आदमी कुछ बोलता है। आदमी को बार बार क्रोध आए और हर किसी पर आए तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है।
उसकी खुद अपनी भी और घर वालों की भी। गुस्सा अपनों पर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, अगर निकलना चाहिए तो खेल के मैदान में, अपने बिजनेस में, पढ़ाई में, वहाँ गुस्सा निकालो। तो लीजिए मंत्र बता रहा हूँ। ह्रीं ठीं ठीं क्रोध प्रशमन, ह्रीं ह्रीं ह्रां क्लीं सै सै स्वाहा। ह्रीं ठीं ठीं क्रोध प्रशमन, ह्रीं ह्रीं ह्रां क्लीं सै सै स्वाहा। ह्रीं ठीं ठीं क्रोध प्रशमन, ह्रीं ह्रीं ह्रां क्लीं सै सै स्वाहा। इस मंत्र की आपने, जैसे मैंने पहले बताया है, एक माला किसी मंगलवार के दिन कर लें और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है इसका प्रयोग, वैसे आप कर लें तो क्रोधी का क्रोध शांत हो जाएगा, बहुत कुछ गलत होने में बच जाएगा। ये मंत्र आपने अपने पास नहीं रखना, ये मंत्र आपने दूसरों को बांटना है ताकि सबका भला हो, घर भला हो भला। ओम नमः शिवाय।